नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आगाज़ हो चुका है। जमुई में इसकी अब झलक दिखने लगी है। यहां पर बिसात चुनाव के लिए पिच चुकी है, मोहरे भी उस पर सजा दिए गए हैं। अब चाल भी आज से शुरू हो गया है। जमुई में स्थिति अभी यह है कि अजय प्रताप का भाजपा से टिकट कटने के बाद आज दूसरे दिन वो जमुई पहुंचे हैं और जमुई में उनका भव्य स्वागत हुआ है। यहाँ पर महादेव सिमरिया से ही लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए खड़ा था और हज़ारों की संख्या में लोग रास्ते भर उन पर माला फूल ये सब बरसाते हुए आए हैं। जमुई की स्थिति ये है कि जमुई में भी दोनों भाइयों को लेकर कौतूहल ज़्यादा बना है और क्या होगा इसको लेकर रणनीतियाँ भी बनने लग गई है। हालांकि कल नॉमिनेशन होना बताया जा रहा है, दोनों भाइयों का भी, और भी उम्मीदवार नॉमिनेशन करेंगे। यहाँ पर स्थिति अभी जो दिख रही है वो अभी कुछ वो बता देना वो जल्दीबाजी होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है, जो भीड़ दिख रहा है वो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। आज अजय प्रताप यहाँ पहुँचे हैं, बीके सिंह भी यहाँ पहुँचे, सुमित सिंह यहाँ से सोनो के लिए रवाना हो गए हैं। कल नॉमिनेशन होना है, दोनों भाई नॉमिनेशन करेंगे। जमुई में अभी रात्रि में नरेंद्र सिंह भी पहुँचे हैं, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने संवाददाताओं को साफ शब्दों में कहा है कि उनके दोनों बेटों के साथ धोखा हुआ है और वो मंगलवार को अपने दोनों बेटे सुमित और अजय प्रताप के साथ जमुई पहुंचे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने जमुई पहुंचकर कहा है कि उनके दोनों बेटों के साथ धोखा किया गया है। लगता था कि दोनों को उसकी मजदूरी पार्टी देगी, लेकिन आप सब लोग पत्रकार भी है, यहाँ आम लोग भी हैं, आप समझ लीजिए कि क्या राजनीतिक देन है इन लोगों की, जिन लोगों को टिकट मिला है। कोई राजनीतिक देन तो है नहीं, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। और जो एक चकाई में टिकट दिया है वो कल तक थे आरजेडी में, 6 महीना पहले बदल के ला के और यहाँ से टिकट दी। और मैं तो बराबर से बीजेपी को देशद्रोही मानता हूँ। मैं कभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि जनता के हित की पार्टी है, वो बड़े सेठ साहूकारों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, मैं बराबर कहता रहा हूँ। लेकिन मेरे बेटे थे वहाँ तो मैं कभी कुछ उनको कहा नहीं, जहाँ रहते हो रहो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने पार्टी की सेवा की अपनी माँ की तरह, उसकी वफादारी का उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। इनको चाहिए फिल्म कलाकार, इनको चाहिए क्रिकेटर, इनको चाहिए सिनेमा का हीरोइन हेमा मालिनी, ऐसे ही लोगों को ये लोग टिकट देते हैं। श्रेयसी अच्छी शूटर है, ठीक है, बहुत अच्छे निशानाबाज है, हमारी बेटी के समान है, हम उसको आशीर्वाद भी देते हैं कि आगे फले फूले। लेकिन राजनीति में है, आशीर्वाद किस चीज़ का देते हैं? जिस क्षेत्र में वो है वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, वो जिस क्षेत्र में है एक अच्छे निशानेबाज के क्षेत्र में है, वो दुनिया में नाम करे, रोशन करे, ये मैं चाहता हूँ। और फिर ये पूंजीपतियों की संरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमानों में विभेद पैदा कराना, जाति जाति में विभेद पैदा कराना, ये इनकी राजनीति रही है। मैं तो इनका जबरजान विरोधी रहा हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि लालू यादव सुमित नीतीश कुमार से बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन नीतीश के दांत में पेट है। सुमित को टिकट न मिलना, 5 वर्षों तक सेवा किया चकाई का सुमित ने, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस पर क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार तो गद्दार धोखेबाज है, पलटू राम है। वो लगातार अपने वादे से अपने साथियों को धोखा दिया है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, चाहे शिवानंद तिवारी हो, आनंद मोहन सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, शकुनी चौधरी हो, वीर सिंह पटेल हो, अनेकों नाम हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार को राजनीति में स्थापित करने का काम किया। ये नरेंद्र सिंह, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। 22 लोजप्पा के एमएलए को लेकर और 19 बिरदर एमएलए को लेकर मेरी बात पर कितने 41 एमएलए ने इनको बिना शर्त समर्थन दिया।
और उसका क्या इन्होंने सिला दिया आप देख रहे हैं। मेरा विरोध इनसे इस बात का था कि आप मांझी को क्यों बेइज्जत कर रहे हो। मांझी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मैंने घटिया आदमी निकले, हम तो मांझी के लिए लड़े थे और मांझी फिर उन्हीं के सब शरण में चले गए। ये सत्ता गढ़ने वाले लोग हैं और वो नीतीश कुमार को सत्ता प्यारी है, कभी लालू से हाथ मिला देंगे, कभी नीतीश से हाथ मिला देंगे, कभी बीजेपी से हाथ मिला देंगे। इसलिए उनको सत्ता से चिपके रहने के लिए वो कोई काम कर सकते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपके दोनों बेटे लगे हैं, तो आप कितना आप इन लोगों के साथ हैं, किस तरह से, क्योंकि चुनौती है आपके लिए। साल भर आप अलग थे उनसे, इस बार अब क्या? मैं साल भर अलग था और अगर बीजेपी से ये चुनाव लड़ता तो मैं यहाँ इंटरफेयर भी नहीं करता। ये सुन लीजिए, सही है। वो जदयू से लड़ता तो मैं इंटरफेयर भी नहीं करता। चुनाव हारता जीतता मेरा बेटा है, फिर भी जो काम किया था जनता इनको पसंद करती तो जिता कर भेजती, नहीं जनता पसंद करती तो नहीं भेजती, हमको उससे मतलब नहीं था। लेकिन अब चूंकि हमारे बेटे को इन लोगों ने बेइज्जत किया और अब ये लोग उस एनडीए के अथी से बाहर है, पलटू राम से भी अलग है और इधर जो देश को बांटने वाली शक्तियां हैं, पूंजीपतियों की दलाल है, इन दोनों से अलग है। इस परिस्थिति में मैं अब दोनों कंस्टिट्यूएंसी में खूंटा गाड़ कर चुनाव लड़ूंगा और ये मेरे बेटे नहीं, वो जमुई के बेटे हैं, वो जमुई चकाई के बेटे हैं, ये यहाँ की धरती का बेटा है। इस धरती के बेटे के लिए हम अपना खून पसीना एक करके भी विधानसभा पहुंचाएंगे। अब वो चुनाव तक जमुई में खूंटा बांध कर रहेंगे और दोनों बेटों को जिताकर ही वापस घर जाएंगे।